डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस के अलावा आगे जितने भी राउटर्स होते हैं वो लिंक्स अगर डाउन होते हैं तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि दरमियान में आने वाले लिंक्स डाउन है, तो पैकेट्स हमारे ड्रॉप होते रहते हैं और अल्टरनेट पाथ भी नहीं उस केस में चूज़ किया जाएगा। जो पैसिव एंट्री होगी वो ऑटोमेटिकली एक्टिव भी नहीं होगी। इसके अलावा उसके लार्ज नेटवर्क्स के अंदर एफिशिएंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। स्केलेबिलिटी का इशू है स्टैटिक राउटिंग के अंदर। और जितने भी रूट्स होते हैं, कोई एक नया रूट आएगा नेटवर्क में और हर चीज़ हमें मैन्युअली अपडेट करनी पड़ेगी, ना कि एक राउटर में बल्कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो इस वजह से रियल इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर स्टैटिक राउटिंग को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, और उसकी जो जो यूजेस हैं वो मैंने बता दिए थे कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। अब बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट डायनेमिक राउटिंग के हवाले से कि डायनेमिक राउटिंग किस तरह से काम करती है, डायनेमिक राउटिंग होती क्या है, और इसके अलावा इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पर बेसिकली जब हम कोई भी पास सेट कर लेते हैं, मल्टीपल पास, तो वो ना कि जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स बल्कि पूरे नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क का जो मैप होता है उसमें मुख्तलिफ तरीके से अपडेट्स जो है ना राउटर्स लेते रहते हैं, ताकि लिंक कहीं से भी डाउन हो तो फ़ौरन से जो है वो अल्टरनेटिव पाथ को चूज़ कर दिया जाए। और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तमाम तर राउटर्स को एक्टिव रखने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम होता है मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर, उसके बाद हेलो मैसेज को भेजा जाता है। हेलो मैसेज के ज़रिए नेबरशिप को मेंटेन रखा जाता है। और यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती कि हमें हर एक राउटर को किसी एक डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए जाने के भी रूट्स दें, आने के भी रूट्स दें, बल्कि जितने भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वहाँ पर हर एक राउटर जस्ट अपने रूट्स को एडवर्टाइज कर देता है। हर एक राउटर की कोई मल्टीकास्ट आईडी होती है एक्सेप्ट बीजीपी। बीजीपी से हट के अभी बात कर रहे हैं, अभी सीसीएनए लेवल की डायनेमिक राउटिंग की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है जितने भी राउटर्स होते हैं वो किसी भी एक मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर अपने जो इंटरनल अपने इंटरफेसेस के जो रूट्स होते हैं उनको एडवर्टाइज कर देते हैं। उसके बाद जितने जिस जिस रूट ने उस मल्टीकास्ट एड्रेस और उसके अलावा जो उनके पैरामीटर्स होते हैं वो जो जो राउटर्स उनके साथ मैच करते जाते हैं उनकी नेबरशिप बनती जाती है। जितने लोग सेम नेबरशिप में आ जाते हैं, जितने राउटर्स जितने होप्स, वो तमाम तर होप्स जो हैं वो उसके बाद फिर फ्यूचर में एक दूसरे के साथ हेलो मैसेज शेयर करके नेबरशिप को मेंटेन रखते हैं और कम्युनिकेशन चलती रहती है। जैसे ही कोई लिंक डाउन होता है ऑटोमेटिकली बैकअप लिंक की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। फिर उसमें फिर कुछ में डायनेमिक राउटिंग में भी कुछ जो है ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई ज़्यादा यूजफुल है, क्या क्या रीजंस हैं, वो चीज़ें हम अब देखते हैं। तो डायनेमिक राउटिंग की बात करें तो दो तरह की डायनेमिक राउटिंग है, दो तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। एक आईजीपी है और एक ईजीपी है। आईजीपी स्टैंड्स फॉर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल से मुराद ये है कि ये किसी एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करने वाला प्रोटोकॉल है। किसी भी ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जब काम किया जाता है, ऑटोनोमस सिस्टम के हवाले से अभी मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी जेनेरिक अंदाज में जस्ट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की एग्जांपल के हवाले से हम बात कर रहे हैं इसलिए। फिर दूसरा होता है ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। जैसे कि डिफरेंट आईएसपीज के दरमियान में जब कम्युनिकेशन करवानी हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान में हमने कम्युनिकेशन करवानी हो, जिनके हर एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर कोई जो ना स्पेसिफिक आईडीज होती हैं, ये ऑटोनोमस सिस्टम इनको भी बेसिकली आयाना मैनेज करता है। इनमें भी फिर प्राइवेट और पब्लिक होते हैं। तो जब एक ही एएस के अंदर की कम्युनिकेशन की बात करें तो वो आईजीपी, और जब मल्टीपल एएस की बात करें तो वो ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अन्य लेवल के ऊपर हम आईजीपी के अंदर बात करेंगे, एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो काम करने वाले प्रोटोकॉल्स हैं उनमें तीन टाइप्स हैं। एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, एक एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और एक लिंक स्टेट राउटिंग। जबकि जो ईजीपी है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, वो पाथ वेक्टर राउटिंग के ऊपर काम करता है।
अब बात आती है कि ये हैं क्या। जैसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की एग्जांपल है रिप। रिप एक प्रोटोकॉल है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर आईजीपी में दूसरी जो टाइप है वो है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इसमें EIGRP, इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। पहले ये खाली IGRP होता था, अब इसका अपडेटेड वर्जन है EIGRP, इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद आता है लिंक स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग में OSPF वन ऑफ द मेजर प्रोटोकॉल, 98% ये इंडस्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट होने वाला प्रोटोकॉल है, सबसे ज्यादा यूज होता है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। अब ये है क्या, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग से मुराद क्या है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो रिप जिसके ऊपर काम करता है, ये जस्ट होप काउंट्स की बेस के ऊपर फैसला करता है। लेट्स सपोज दो पाथ्स हैं, जैसे ये आपके सामने टोपोलॉजी है। लेट्स सपोज इस राउटर ने अगर इस राउटर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ पर दरमियान में मल्टीपल इसके पास अगर पास हैं, तो जहाँ पे ये होप से मुराद ये राउटर्स आने वाले, दरमियान में आने वाले राउटर्स हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा सही समझ आ जाएगी। तो ये चूंकि सारे कनेक्टेड हैं, तो अब अगर इस राउटर ने, ये क्लाइंट 11 है, इसने अगर किसी एक क्लाइंट C1 के साथ कम्युनिकेट करना है, तो दरमियान में इसके पास मल्टीपल पाथ्स हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो और ये राउटर्स को काउंट करता है। एक, लेट्स सपोज इन सब को हम फायरवॉल्स को भी राउटर बना लें, तो 1 2 3 4, इधर से 4 राउटर्स आ रहे हैं दरमियान में, 4 होप्स। तो जो ये होता है ना डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, इससे मुराद ये होती है कि होप काउंट के ऊपर फैसला कर रहा होता है किसी एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन के लिए। अगर एक तरफ 10 राउटर आ रहे हैं, एक तरफ 7 राउटर आ रहे हैं, तो 7 राउटर वाले रास्ते को प्रेफर करेगा और 10 राउटर वाले रास्ते को बैकअप रखेगा। 7 राउटर वाला रास्ता अगर उनके वहां पर कोई लिंक डाउन होता है, कोई प्रॉब्लम, और यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, कहीं पर भी रास्ते में लिंक डाउन होता है, तो ये पाथ को चेंज कर लेगा। क्यों? इसको हेलो मैसेज जब रिसीव नहीं होगा तो उसको राउटिंग टेबल से रिमूव कर देगा। जब राउटिंग टेबल से रिमूव करेगा तो ऑब्वियसली जो बैकअप पाथ होगा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये चीजें सारी जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अच्छी समझ आएगी। बहरहाल जनरली आज एक ओवरव्यू है, ताकि आपको पता चल रहा हो कि किस स्टेज के ऊपर है जब हम काम कर रहे होंगे। और नेक्स्ट हम काम ज़्यादा GNS के अंदर ही करेंगे, जैसे ताकि ये जैसे जवाद भाई का काम है या ये, और वैसे भी मैंने रियल टाइम में पैकेट्स कैप्चरिंग और वो चीज़ें भी बतानी है आपको जो मल्टी कास्टिंग ये करते हैं, और कौन कौन से जो है ना प्रोटोकॉल्स को ये फॉलो करते हैं अपने इंटरनल मजीद। तो इसलिए हम GNS या फिर EVE-NG इनमें से किसी एक को हम यूज़ करेंगे, इमुलेटर या सिमुलेटर को। तो एडवांस डिस्टेंस राउटिंग, अब जो EIGRP है, इसको और रिप को वैसे एक कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इनको डिफरेंशिएट इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये नंबर ऑफ होप्स आने वाले राउटर्स के साथ साथ मैट्रिक्स के ऊपर मैट्रिक्स कैलकुलेट करता है। उसके यानी दो तरीके होते हैं इसके, एक तो नंबर ऑफ होप्स और उसके साथ साथ मैट्रिक्स की बेस के ऊपर इस चीज का फैसला करता है कि कौन से पाथ के जरिए उसने ट्रैफिक को भेजना है। तो मैट्रिक का फार्मूला होता है बाकायदा, EIGRP जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे मैट्रिक कैलकुलेशन का। ठीक है। इसके बाद लिंक स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग से मुराद ये होती है कि ये बेसिकली कॉस्ट कैलकुलेट करता है, हर एक सोर्स से लेकर आगे जितने भी पास होते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, सब की कॉस्ट कैलकुलेट करता है, और इसके पास ओवरऑल नेटवर्क का मैप मौजूद होता है लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर, OSPF के पास। उसकी बेस के ऊपर फिर ये पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी में जिस जिस पाथ के जरिए ट्रैफिक के लिए शॉर्टेस्ट पाथ चूज करने के लिए, जहां पर उसमें फिर बैंडविड्थ वगैरह और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो हम जाएंगे। लेकिन लिंक स्टेट से सिंपली मुराद ये है कि इसके पास ओवरऑल नेटवर्क मैप होता है, और उसके बाद उसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर इसने डिफरेंट राउटर्स को रखा होता है, ताकि उनकी मदद से पूरे नेटवर्क की मैप को अपने पास स्टोर करें और उसकी बेस के ऊपर तमाम तर डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। अब रिप जो है ना, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर बहुत कम यूज होता है। ये मल्टीपल दरमियान में अगर रास्ते में सोर्स से डेस्टिनेशन 15 राउटर्स आएंगे तो ही ये हेल्पफुल होगा, तब ये काम करेगा। 16 को ये इन्फिनिटी कर देता है और 16 राउटर्स को ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, कम्युनिकेशन के दौरान में। इसलिए
ये शुरू में आने वाला प्रोटोकॉल था, अब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आपको कम नजर आएगा, छोटे इन्वायरमेंट्स के लिए ठीक है, जहाँ पर 8-10 राउटर्स लगा के आपने काम करना हो। स्टैटिक राउटिंग के बाद ये बेहतर है। उसके बाद EIGRP, ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है, लेकिन इसके अंदर DMVPN प्रोटोकॉल एक चलता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। उसकी वजह से इसका कुछ वेंडर्स के लिए इसको ओपन कर दिया गया है, क्योंकि वैन लेवल के ऊपर अब इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है EIGRP को। तो ये इस तरह से है। इस वजह से जो OSPF है, इसको ये ओपन स्टैंडर्ड है, ये हर एक वेंडर के लिए ओपन है। इस वजह से इसको जो है ना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर यूज किया जाता है, OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका मुख्तसर सा तारुफ है, ये 3 प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक और ओपन स्टैंडर्ड तो नहीं, लेकिन ये जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में एक और आता है ISIS, उसको भी कम यूज किया जाता है, और वो भी CCNA का पार्ट नहीं है। इस वजह से जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जिन चीज़ों को, वही देखेंगे। IGP को हम देखेंगे, और EGP का कुछ तारुफ और ज़्यादा, चूंकि इसके बाद हम NP की क्लासेस एक न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, तो BGP को वहाँ पर हम फिर डिटेल में करते हुए VPNs वगैरह और बाकी तमाम तरह चीज़ों को देखेंगे। तो ये मुख्तसर सा एक तारुफ था इन प्रोटोकॉल्स का। अब हम लोग इनको वन बाय वन नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है ना रिप को स्टार्ट करते हैं। आ चुके जूनियर क्लास भी हमारी थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, तो टाइम हो गया। इसकी जो बाकी रिमेनिंग रिप का जो प्रोटोकॉल है ना, उसकी थ्योरी वगैरह और ये तमाम तर चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से इसको प्रैक्टिकली हम फिर इम्प्लीमेंट भी करेंगे तमाम तर चीज़ें। तो बस आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मुख्तसर सा तारुफ। ठीक है जी, चलें चलें, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बस आज थैंक के यू लिए सो इतने मच नफर। सर। सर अगर हो सके तो आज कर देंगे मुझे वो नेट का। अब क्यों रिसीव हो गया है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच।